नमस्कार, निर्दौर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सागर के देवरी से बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेरिया के पद से इस्तीफा लिखना और फिर वापस लेना एमपी में सियासत का सबब बन गया है। आखिर विधायक जी ने क्यों दिया इस्तीफा, और इस्तीफा दे ही दिया तो वापस क्यों लिया? आखिर कुछ ही घंटे में ऐसा क्या हुआ, जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। सागर के देवरी से बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटे में वापस भी ले लिया। विधायक जी ने अपने इस फैसले को आक्रोश से वशीभूत होना बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। आक्रोश से वशीभूत होकर फैसला लिया था, लेकिन मेरी अब ऐसी कोई मंशा नहीं है। सुनिए। स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और वो इस्तीफा की बांटेंगे। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि जब एक विधायक को न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा हो, एक विधायक को प्रशासन के सामने झुकना पड़ रहा हो, कलेक्टर एसपी के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा हो, और सबसे बड़ी बात बीजेपी के ही विधायक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इस पर आम आदमी की समस्या समझी जा सकती है। सुनिए। पहले जब कांग्रेस के लोग ये समस्याएं उठाते थे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं है, असत्य कथन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदनाम करते हैं, मध्य प्रदेश का नाम खराब करते हैं। अब जवाब दें बीडी शर्मा जी, उनके ही विधायक क्या कह रहे हैं। जब इतने वरिष्ठ विधायकों को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। बीजेपी का कहना है कि विधायकों की किसी प्रकार की समस्या का मुख्यमंत्री द्वारा समाधान किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। सुनिए शिवम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत में अगर कहीं पर भी पूरे प्रदेश में कोई इस प्रकार से विधायकों, जनप्रतिनिधियों को कोई दिक्कत रहती है तो उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लेते हैं और उस पर निराकरण करने हो संबंधित जनों को निर्देशित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ स्वांग रचने का काम इस प्रकार के प्रकरणों का कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज उठाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष है वह भी आज जनता की जो एक आवाज उठाने का दायित्व जनता ने उनको दिया है वो नहीं कर पा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पटेरिया साहब ने इस्तीफा किस आवेश में आकर के दिया और कुछ ही घंटे में वो आवेश कैसे खत्म हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस का यह कहना कि अगर जो बीजेपी विधायक का यह हाल है तो आम जनता का क्या होगा, इस पर भी विचार करेंगे। और इस पर विचार करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे अजय धवले जी कि आखिर वो कौन सी बात थी जिस पर पटेरिया साहब आवेशित हो गए, आवेश में आकर के उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और फिर कुछ ही घंटे में वो आवेश कैसे ठंडा हुआ कि उन्होंने त्यागपत्र वापस भी ले लिया। चलिए, अजय धवले जी से हमारा संपर्क कभी नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ही हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी इस सवाल का हम जवाब जरूर लेंगे। रुख करते हैं संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस। संतोष गौतम जी, आपने ये बातें दिखाई तो हैं कि अगर एक बीजेपी विधायक का यह हाल है तो वास्तव में आम जनता का क्या होगा।
और क्या हाल होगा। तो विपक्ष भी एक लोकतंत्र में एक पायदान है, लोकतंत्र का स्तंभ है। अगर जनता इतनी ही परेशान है तो उनकी समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम, उनको सुनाने का काम, उनके जो कान बंद हैं उन्हें खोलने का काम, आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो हटाने का काम विपक्ष का है, चाहे जैसे शांतिपूर्ण तरीके से। यह अधिकार है संवैधानिक। सिर्फ कह देने से थोड़ी होगा कि जनता का क्या हाल होगा। हाल में उस मत छोड़िए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी में? देखिए देवेंद्र जी, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार एक जागरूक विपक्ष के नाते मध्य प्रदेश में मैदान में है और सरकार को जहां जहां जरूरत पड़ रही है सरकार को आगाह करने का काम कर रही है। आपने देखा कि लगातार हमारे कार्यकर्ता वाटर कैनन की मार कर रहे हैं, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, रीवा हो, ग्वालियर हो, कहीं भी लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते जा रही है सरकार के खिलाफ और ये बता रही है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। निरंकुश सरकार जिसका जनता के सरोकारों से कोई ध्यान नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। लेकिन हमारे प्रदर्शनों से इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं का दमन करने की इच्छा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक भी लाठियों की बौछार कर चुकी, उन पर वाटर कैनन की मार डाल चुकी है। लेकिन इस सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि उसके ही विधायक, चाहे गोपाल भार्गव हो जिन्होंने पहले महिला अत्याचारों के मामले को लेकर एक बहुत संगीन टिप्पणी की इस सरकार के विरुद्ध, चाहे ब्रज बिहारी पटेल जी हो जिन्होंने एक डॉक्टरी व्यवस्था जो चिकित्सकीय व्यवस्था उसके अंदर मचे भ्रष्टाचार पर सवाल उठा दिया है। लेकिन ये सरकार उनके विधायकों को भी दबाने का काम कर रही है और जिसके कारण उन्होंने कहा कि मैंने आक्रोश में फैसला ले लिया था। आखिर आक्रोश में फैसला ले लिया तो वो आक्रोश पनपा कैसे? इस पूरी सरकार के विरुद्ध, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, लगातार आवाज उठा रहे हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, उन्होंने भी कुछ दिन पहले आवाज उठाई थी और कहा था कि वल्लभ भवन जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, मंत्री, विधायक, पार्षद सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी मुद्दे उठा रही है, ये बड़ी बात है। और आपका ये कहना कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। पिछले दिनों में उन्होंने कई आंदोलन खड़े किए, आपने भी जैसा कि मीडिया में दिखाया है। किसी शिक्षकों के मामले में भी कांग्रेस उनका समर्थन करने पहुंची, जिनको भी लाठीचार्ज उन पर किया गया। और कांग्रेस पार्टी लगातार हर बात को उठा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यह संतोष जाहिर कर रहा है कि यह सरकार कितनी निकम्मी है। ठीक है, अजय धवले जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। चर्चा की शुरुआत तो हम आप ही से करना चाहते थे, लेकिन तकनीकी खामी होने की वजह से सवाल आप तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं उसे दोहराए देता हूं कि आखिर पटेरिया साहब क्यों आवेश में आ गए और वो आवेश इतना जल्दी ठंडा कैसे हो गया कुछ ही घंटों में? आवेश में आने का कुछ कारण रहा होगा और आवेश में आकर के त्याग पत्र देना, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रही थी उनको, जो विधायक रहते हुए वो नहीं कर पा रहे थे, उनके हाथ बंधे लग रहे थे। तभी तो उन्होंने कहा, तभी तो ये आवेश में ही आकर के फैसला ले लिया कि चलो छोड़ो, जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो दे दो त्याग पत्र। जी, ऐसा क्या मामला था? देवेंद्र, मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र की खूबी यही है कि यहाँ पे व्यक्ति अपनी जो भावना है वो प्रकट कर सकता है। निश्चित रूप से जो पटेरिया जी ने, जो माननीय विधायक जी, उन्होंने अपना पक्ष स्वयं स्पष्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है इस बात में उनका जो स्पष्टीकरण है वो इटसेल्फ हम लोगों को स्टैंड क्लियर करता है कि वहां क्रम क्या था, उस घटनाक्रम के बाद में उन्होंने जो स्टैंड लिया था और बाद में उन्होंने अपने स्टैंड पे स्पष्टीकरण दिया। अब इस पूरे विषय को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस, जो हमेशा से एक, देखिए जो कांग्रेस हमारा विपक्षी दल है वो खुद तो कुछ करता नहीं है, लेकिन वो ऐसे बैठे रहता है कि जैसे आपदा आया तो उसका अवसर भूला गया। तो इस प्रकार की जो कांग्रेस की राजनीति करने की आदत हो गई, जैसा कि हमने हाल ही में हरियाणा में देखा, इन्होंने खुद तो मेहनत नहीं की थी, लेकिन इनको लग रहा था कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी, इनकी सरकार अपने आप में बन जाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स मेहनत करने से होती है, लोकतंत्र में आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसी परिश्रमों के बाद में ही आपको फल मिलता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सभी विधायकों की बातें सुनने के लिए, साथ साथ कांग्रेस के सभी जो विधायक है, मतलब
जो 230 निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके बातें, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता है उसके विषयों को सुनने के लिए प्रतिबद्ध है और सुन भी रही है। इसलिए बार बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दे रही है। आज विषय जो प्रासंगिक इसलिए बना है कि हमारे जो माननीय गोपाल भार्गव जी है या पटेलिया जी है या मऊगंज के माननीय विधायक जी हैं, इन सारे विषयों को लेकर कांग्रेस को लगा कि देखिए हमें बैठे बैठाए मुद्दे मिल रहे हैं। आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि 250 दिनों से अधिक इनके अध्यक्ष जी को हमने ये सुना है। अब बहुत ज्यादा इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे पे हम लोग बात करें तो बेहतर होगा। हमें खबर आई है और जो हम लोगों को सूचना है कि चिकित्सा विभाग में कुछ भ्रष्टाचार के मामले थे और उस पर उनका वश नहीं चल रहा था और शायद इसीलिए आवेश में आकर के उन्होंने त्यागपत्र दिया। मामला सही है क्या? देवेंद्र जी, जो वस्तुस्थिति के बारे में था, एक एफआईआर से संबंधित विषय था, उस विषय का पटाक्षेप हो गया। जो संबंधित व्यक्ति के बारे में एफआईआर की बात करें तो एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई। मैं पूरे विषय को, जिस प्रकार की राजनीतिक रूप से इस विषय को रंग देने का प्रयास किया गया, मैं उसको या आज राजनीति इसमें कौन करना चाह रहा है? वो कांग्रेस करना चाह रही है जिनके अध्यक्ष को अपॉइंट होकर 250 दिनों से अधिक का समय हो गया है, वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहा है। कांग्रेस जी ने जो प्रश्न था, कांग्रेस ने जो किया, नहीं कांग्रेस जो कर रही है, धौले साहब, कांग्रेस जो कर रही है उसका परिणाम उसके सामने है। लेकिन जो ये बातें सामने आई हैं ये सामान्य नहीं है। इस बात को समझिए जो आप सामान्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक विधायक एसपी के सामने किस तरह से दंडवत हो रहा है ये वीडियो में देख सकते हैं। भेज दें आपको भेजें। एक विधायक एसपी के सामने दंडवत हो रहा है। दंडवत होना समझते हैं ना सर? दंडवत होना तो समझते हैं। जी 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 बिल्कुल। देवेंद्र जी, माननीय जी जो वो अपना पक्ष रख चुके हैं, मुझे लगता है इससे इधर अभी हम लोगों को बात करनी है। नहीं, समस्या है वहां, हम बात करेंगे सर। आपके कहने से बात खत्म नहीं हो जाएगी, समस्या है वहां सर। नहीं, लोकतंत्र निश्चित लोकतंत्र में समस्या होती है, समस्याओं पर समाधान बनाने का काम सरकारों का होता है। हर समस्या का समाधान सरकार निकालने के लिए मैंने जैसे सरकार प्रतिबद्ध है और हम संकल्पित है कि समस्याओं का समाधान बनाएंगे। और अगली जो मध्य प्रदेश की जनता ने हम लोगों को जिस बात के लिए चुन के दिया है, इस समस्याओं के समाधान उसी के लिए चुन के दिया है जिससे आवेशित हो गए और त्याग पत्र दे दिया। उसी के लिए उसका समाधान कीजिए आप लोग कि एक विधायक आवेशित हो जा रहा है, आम जनता क्या कर रही होगी, उसके क्या हालात होंगे। ठीक है, हम आएंगे सर आपके पास, आएंगे हम आएंगे आपके पास। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विनोद मिश्रा जी भी हैं। विनोद मिश्रा जी, क्या यह सामान्य स्थिति है और क्या यह मामला खत्म हो गया? उन्होंने त्यागपत्र दिया और वापस ले लिया, उसके पीछे तर्क वितर्क नहीं हो सकते? क्या तर्क वितर्क करना कुतर्क करना होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है। जब एक जनप्रतिनिधि है तो मूल कर्तव्य ही है कि समस्या को करने का प्रयास करे। स्वाभाविक है हल के प्रयास के दौरान उसे आशंका होती है, इस तरह के अपने आवेश प्रकट करता है। वो रीवा क्षेत्र मनगावा कहाँ से आते हैं, मंडवा होकर के पुलिस से ड्रग माफियाओं को रोका जाए पड़ रहा है, या हमारे बिहारी पटेल, तो आप ये मानिए कि चल रहा है। सरकार अपने लेवल में पाने के लेकिन प्रशासनिक विधायकों की नहीं हो रही होगी, तब हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। देखना यह पड़ेगा, ये कोई विपक्ष के विधायक यह कह दीजिए कि काम करने के लिए किया जा रहा है। विधायक इन्हीं के बल आपकी सरकार आपके अपने विधायकों तो आम पब्लिक की होगी, उनके की क्या बात करेंगे जब आम या धरना प्रदर्शन करेंगे।
इसकी भी कई बार अनुमतियां इस तरह की जी विनोद मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत साफ आ नहीं रही है, इसलिए हम आपकी आवाज को समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी तकनीकी टीम से हम निवेदन करेंगे कि जरा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय की आवाज इस तरह से कर दी जाए कि बेहतर तरीके से सुनाई दे, जिससे कि समझ में आए। चलिए, आ रहे हैं हम आपके पास। संतोष गौतम जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। यह सही है कि हाँ, विधायक जी आवेश में आ गए, कुछ समस्याएं थीं, उनका समाधान हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। देवेंद्र जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक जगह की घटना नहीं है जी। पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए हालात क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में किस प्रकार से अव्यवस्था फैला रखी है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। मुरैना की सारी तहसीलों में किसान सड़कों पर है, रात भर से लाइन में लग रहे हैं और खाद उनको मिल नहीं पा रही है, और वहां के स्थानीय नेता विपक्ष सब लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ये कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कोई मेरे पास आए। जैसे कोई जनरल डायर की सरकार चल रही हो कि उनके पास जाएंगे तब वो किसानों को खाद उपलब्ध कराएंगे, उनसे अगर भीख मांगेंगे तो वो देंगे। अरे भाई, आप जनता के सेवक हो, आप जाकर खाद उपलब्ध नहीं करा रहे हो। किसान रात भर अपना घर छोड़कर और वहां खाद की दुकानों पर लगा हुआ है, काला बाजारी चरम पर है। कह रहे हैं कि जो ब्लैकर्स हैं उनको 20-20 कट्टे जो है खाद आराम से मिल जा रही है, लेकिन एक आम किसान को एक बोरा खाद नहीं मिल पा रही है। उसके बाद में गोपाल भार्गव ने जो गंभीर प्रश्न उठाए कानून व्यवस्था को लेकर, इंदौर में जो ड्रग्स का रैकेट फैला हुआ है वो लगातार बेतहाशा जारी था, और पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पूरी तरह से फेल है। इसका मतलब यहाँ की पुलिस पूरी तरह से अपराधियों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपने देखा कि किस प्रकार से एक विधायक दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अधिकारी को, और किस प्रकार से एक विधायक को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा और दबाव में वापस लेना पड़ा। तो एक साथ इतने लोग झूठ नहीं हो सकते। इंदौर के ड्रग रैकेट के विरुद्ध कैलाश विजयवर्गीय ने जब दबाव पूर्वक पुलिस को कहा कि आपको ये रैकेट रोकना होगा, तब जाकर उन्होंने उसको रोकने की थोड़ी बहुत कार्रवाई की, प्रतीकात्मक कार्रवाई। 20 साल से ये ड्रग रैकेट फल फूल रहा है, और एक मंत्री के कहने का इंतजार पुलिस क्यों कर रही है? इसका मतलब साफ है कि पुलिस ही नहीं, पुलिस के साथ सरकार इस भ्रष्टाचार के गोरख धंधे में शामिल है। यदा कदा कोई विधायक यदि आवाज उठा रहा है तो उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रघुनंदन शर्मा जैसे लोगों को यह क्यों कहना पड़ा कि मंत्री विधायक से लेकर पार्षद तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? पूरे मध्य प्रदेश से मेरे पास खबरें आ रही है। और अजय धवले जी कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसे मौके ढूंढता आवाज उठाने के। अजय धवले जी, जनता ने हमको इसीलिए चुना है कि आप विपक्ष में रहिए, और जहां कोई गड़बड़ी हो आप आवाज उठाइए, और हमारे साथ आपके नेता भी अब मिल गए हैं। आप इन बातों से बच नहीं सकते, और उल्टा आप जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई। बेशर्मी से आप अपने सवालों पर जवाब नहीं दे रहे, और कांग्रेस की कार्यकारिणी मुद्दे को जिस प्रकार से आप दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उत्तर दे। जवाब देना होंगे। ठीक है अजय धवले जी। जी 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 देवेंद्र जी, मुझे लगता है संतोष गौतम जी से पूछ लीजिए, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी और इनके वन मंत्री हुआ करते थे उमंग सिंह, वो सार्वजनिक रूप से कह रहा है, आप मेरी बात आने दीजिए, वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, रेत का काम करता है, शराब का काम करता है, सारे प्रकार के माफियागिरी दिग्विजय सिंह कर रहा है। जब ये सरकार में एक मंत्री अपने सर्वोच्च नेता पर आरोप लगा रहा है, आप यूपीए 2 की सरकार याद कर लीजिए, राहुल गांधी जी सरकार की चुनी हुई सरकार का अध्यादेश ऑर्डिनेंस फाड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं, मतलब राहुल गांधी जी अपनी माता जी की सरकार में दम है तो आप अपने विधायकों की बातों का जवाब दीजिए, रघुनंदन शर्मा की बातों का जवाब दीजिए, तो फिलहाल के विषय अतीत में मत ले जाइए। उन बातों का समाधान हो रहा है, उस पर कांग्रेस को आपत्ति है। कोई जवाब नहीं उनके पास, सरकार की विफलता था, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ड्रग्स का रैकेट कहाँ फैला हुआ है। जीतू पटवारी जी ने दिल्ली में कि उप मुख्यमंत्री ड्रग एडिक्ट का सरगना है, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस अपना काला इतिहास जान गई, अपना काला इतिहास। देवेंद्र जी, जो ड्रग माफिया मध्य प्रदेश का है उसका सरगना इनका उप मुख्यमंत्री है। शर्म आना चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से मध्य प्रदेश को बदनाम करना बंद करे। आज ड्रग माफिया कर रहे हैं, ड्रग माफिया का सरगना उप मुख्यमंत्री पकड़ा गया, वो किसके है? मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया का सरगना उप मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं दिया जा रहा उससे। झूठ बोलकर डिबेट से बचा नहीं जा सकता।
डिबेट मुझे लगता है चर्चा जारी कर दिए, 500 से अधिक फोटो ठीक है गौतम जी अजय धौले जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। अजय धौले जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। अजय धौले जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। गौतम जी शांत रहिए, ठीक है। अजय धौले जी को अपनी बात रखने दीजिए। 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 देखिए, परेशान विधायक हैं अगर जो, तो जनता कितनी परेशान होगी। बात यहाँ है धौले साहब, वास्तव में जो मुरैना की बात आपने की, मुरैना मेरी समझ से कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना, शायद अगर हम सही हैं तो उनका गृह जिला है, कृषि मंत्री का गृह जिला है मुरैना, और वहीं पर खाद न मिले तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये चीजें हैं। देवेंद्र जी, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी इस विषय पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब विषय को मुझे लगता है पॉलिटिसाइज करने की जगह हम इसको एक लॉजिकल एंड लेके जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये जो कांग्रेस बैठी है कि कहीं बाढ़ आएगी, जमीन के मुद्दे उठाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी उन भ्रष्टाचारी माफियाओं के साथ सत्ता की मनाही खाने में लिप्त है। वो स्पष्टीकरण देने में शर्म नहीं आती कृषि मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, एक ड्रग माफिया को संरक्षण देते हुए पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। साफ आरोप है मेरा, जब तो मानहानि की कार्रवाई कीजिए, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उमंग सिंह जी ने कहा था दिग्विजय सिंह है। अरे छोड़िए लक्ष्मण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न उठाने की जगह खुद के गिरफ्तार। आज की बात चलिए ठीक है, समय कम है सर, समय कम है। विनोद मिश्रा जी से कोई प्रतिक्रिया भी हम नहीं ले पाए। जी विनोद मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान सही तरीके से हो रहा है इस सरकार में, या सरकार को और भी अभी कुछ करने की जरूरत है कि सही ढंग से समस्याओं का समाधान हो जनता की? जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए, जिस तरह से भाजपा के ही विधायक आक्रोशित हो रहे हैं, कहीं दंडवत हो रहे हैं, कहीं मंत्री जी के गृह जिले में जनता परेशान है, इससे तो एक स्पष्ट बात रही है कि प्रशासनिक नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के हाथ से खींचा गया है। और आम जनता की तो बात छोड़िए, जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई ढंग से नहीं हो रही है। यदि सुनवाई होती तो ना तो पटेरिया जी आते थे, ना तो रीवा क्षेत्र से तो पटेल जी विधायक दंडवत करते। तो ये बता रहा है कि ना कांग्रेस का विधायक, ना भाजपा का विधायक, आप किसी भी दल के विधायक, आपकी सुनवाई प्रशासनिक अधिकारी चाहे कलेक्टर हो, वो प्राथमिक सुनने को तैयार नहीं है। इसको सरकार का ध्यान जाना चाहिए। कद्दावर की सुनवाई बस हो, इससे काम नहीं करता। विधायक के आए हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र की मांगों को लेकर के आते हैं, जनता की मांग आ रहे हैं। जब तक आप उनकी सुनवाई नहीं करेंगे, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, होगा। यदि कोई व्यक्तिगत शिकायतों की बात हो तो एक अलग बात हो, तो जनप्रतिनिधि की शिकायतों को गंभीरता उस प्रशासनिक नियंत्रण में कटावट लाना, तब प्रदेश में सुशासन स्थापना मानी जाएगी। अन्यथा कांग्रेस पर आप लगाएंगे, भाजपा कहेगी कुछ और हो रहा है, तो काम नहीं है। जी तो कुल मिलाकर के अब जो है समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो विधायक परेशान हैं तो जनता भी परेशान होगी ही।
लेकिन जैसे विधायक की समस्या का समाधान कर दिया गया, वैसे ही जनता की समस्याओं का भी समाधान हो। अगर जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो विधायक परेशान होते रहेंगे। जनप्रतिनिधि हैं वो, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समस्याओं के समाधान के लिए ही विधानसभा में चुनकर गई है, और जितनी जल्दी से समस्याओं का समाधान करेगी उतनी अच्छी सरकार मानी जाएगी। तो क्यों ना समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाए, उनके समाधान पर ध्यान दिया जाए। अगर समस्याओं का समाधान और निराकरण जल्दी से जल्दी होगा तो वास्तव में जनता भी खुश रहेगी और आगे आपको चुनेगी। नहीं तो कांग्रेस का हश्र तो देख ही रहे हैं, आपका भी वही हाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।